बच्चों आ जाओ, इसमें क्या है नेक्स्ट जो हमारा है इवेंट ए और बी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट ए और बी। ये जो है ना इवेंट ए और बी, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब जैसे हम लोग सेट, दो सेट का यूनियन लेते थे ना, जैसे यहाँ पे दो सेट का यूनियन लेते हैं तो यहाँ पे दो इवेंट का यूनियन लेंगे। इवेंट भी क्या हमारा सेट ही तो है। तो हम लोग क्या यहाँ क्या रिकॉल्ड एट द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, उसको हम कैसे डिनोट करते थे, ए यूनियन बी कंटेन ऑल दोज एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। ए यूनियन बी में क्या बोलते थे, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा वो या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा या तो दोनों का होगा। व्हेन द सेट ए एंड बी, जब हमारे पास सेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस, देन ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं, इज द इवेंट। अब याद रखो, इवेंट ए और बी ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन में जो इवेंट होगा ना, वो इवेंट कभी भी तुम्हें इस फॉर्मेट में नहीं देगा, ऐसे इवेंट लिख के नहीं देगा। कभी भी तुम्हें ना इस फॉर्मेट में नहीं, हमेशा इस फॉर्मेट में देगा। हमेशा तुम्हें इवेंट जो होगा वो लैंग्वेज में लिख के देगा। अब तुम्हें उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेट में। तो यहाँ पे क्या है, या तो बोलेगा इवेंट ए और बी, एक ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ऐसे बोलेगा। या दूसरा ऐसे बोलेगा इवेंट ए और बी, एक तो ये बोल सकता है। दूसरा क्या बोल सकता है, ए यूनियन बी, ऐसे करके कम चांस है देगा। या बोलेगा इधर ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, द सेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड, देन ए यूनियन बी, ऐसे बोलेगा इधर ए और बी और बोथ, ऐसे ही गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हमें समझ जाना है कि अगर लिखा हो ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी और बोथ, इसका मतलब कि हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट ए और बी को हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ओमेगा, उन सारे ओमेगा एलिमेंट का सेट बनाओ। ओमेगा क्या होना चाहिए, या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो। और बोलने का मतलब कि दोनों का भी हो जाए। और का मतलब क्या होगा, और का मतलब अगर कोई एलिमेंट इवेंट ए का भी होगा और इवेंट बी का भी होगा तो वो ए यूनियन बी का भी होगा। और अगर कोई एलिमेंट सिर्फ ए का है, बी का नहीं है, तो वो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट है। और अगर कोई एलिमेंट सिर्फ बी का है, ए का नहीं है, तो वो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट है। जैसे हम ए यूनियन बी को लिखते कैसे हैं, यहाँ पे ना एक बार सेट में पता होगा ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये हमने बना लिया सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाने के बाद फिर हमने क्या बना लिया, यहाँ पे दो सर्कल बना लिया। एक सर्कल ऐसे बना लिया, एक सर्कल ऐसे बना लिया, ठीक है ना। ये हमने दो सर्कल बना लिया। अब उसके बाद क्या है, इसको हमने इवेंट ए बोला, इसे हमने क्या बोला, इवेंट बी बोला। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन ये क्या होता है, ये ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। और ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला जो रीज़न है। और ये क्या होता है, बी माइनस ए, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो गया, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इन तीनों सेट के एलिमेंट को मिला दोगे, ये बी माइनस ए हो गया। तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। ये पूरा जो शेडिंग रीजन है ये ए यूनियन बी है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन में जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ए का है, बी का नहीं है। इस रीजन में जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ बी का है, ए का नहीं है। इस रीजन में जो होगा दोनों होगा। ए यूनियन बी में तो सारे आ जाएंगे ना, विच इज प्रेजेंट इन ए ओनली, बी ओनली एंड बोथ। ठीक है, ये सब तो सेट से ही पता होगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड में क्या आता है, द इवेंट ए एंड बी। इवेंट हम ए एंड बी, ये क्या है, ए एंड बी। एंड बोलने का मतलब इंटरसेक्शन। वी नोट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को हम क्या लिखते हैं, ए एंड बी इज द सेट ऑफ द ऑल, इट्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स है, तो सेट हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, डिनोट द इवेंट ए एंड बी। ये किसे डिनोट करेगा, इवेंट ए को एंड बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये तो मैं अब सेट पढ़ाने लगा तुम्हें। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी खत्म होकर सेट हो गया। तो ये क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ओमेगा। ओमेगा क्या हो, ए का भी एलिमेंट हो, और ओमेगा क्या हो, बी का भी एलिमेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, डाई ट्वाइस, एक हमने डाई को दो बार फेंका। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। ए हमारा इवेंट क्या है,
स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6। फर्स्ट थ्रो में 6 आना चाहिए। अगर हमने एक डाइस फेंका तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 36 आउटकम्स होंगे। उसमें से हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट थ्रो है उसमें 6 आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा इवेंट ए बन गया। इवेंट बी क्या हमने बोला? सम ऑफ टू स्कोर इज एटलीस्ट 11। सम ऑफ टू स्कोर क्या होना चाहिए? कम से कम 11 होना चाहिए। जैसे देख लो 5 + 6 11, 6 + 5 11, 6 + 6 11। 11 हो कम से कम, 11 से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। 12 से ज़्यादा तो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बी एलिमेंट हो गया, सॉरी बी इवेंट हो गया। अब इन दोनों का, इस ए और बी का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 एंड 6 6। इसका ये मतलब है कि अगर 6 5 अकर हुआ, तुमने दो दो डाइस को फेंका और तुम्हारा आउटकम 6 5 आ गया, तो तुम बोलोगे इवेंट ए भी अकर हुआ एंड इवेंट बी भी अकर हुआ। बिकॉज ये जो 6 5 एलिमेंट आ रहा है ना, ये ए इवेंट का और बी इवेंट का दोनों का कॉमन एलिमेंट आ रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर तुमने डाइस फेंका और 6 6 आउटकम आया, तो अगेन तुम क्या बोलोगे कि इवेंट ए भी अकर हुआ एंड इवेंट बी भी अकर हुआ। क्यों? बिकॉज जो इवेंट ए और इवेंट बी है, सॉरी जो 6,6 एलिमेंट है वो इवेंट ए में भी है एंड इवेंट बी में भी है। ठीक है, सब तो सेट की बात है। नोट एट द सेट ए इंटरसेक्शन बी आ गया। मे रिप्रेजेंट द इवेंट द स्कोर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6 एंड द सम ऑफ द स्कोर इज एटलीस्ट 11। फर्स्ट थ्रो में 6 भी, दोनों को मिला दिया ना, इवेंट ए को और इवेंट बी को मिला दिया। इवेंट ए क्या बोल रहा है? स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6। स्कोर क्या होना चाहिए? फर्स्ट थ्रो में 6 होना चाहिए। बी को क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू स्कोर इज एटलीस्ट 11। तो इन दोनों को अगर तुम लैंग्वेज में बोलोगे कि, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट थ्रो में 6 भी होना चाहिए और सम कम से कम 11 होना चाहिए। ठीक है। इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए हो बट नॉट बी। जैसे हम लोग ये अभी मैंने ड्रॉ किया था ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा इवेंट आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट ए बट नॉट बी। ये जो हमारा इवेंट आ रहा है, ये इवेंट, ये जो हमारा रीज़न आ रहा है ना, ये रीज़न क्या हो जाएगा? इवेंट ए, सॉरी थोड़ा बाहर निकल गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा इवेंट आ रहा है इसको हम बोलेंगे, ये जो डायग्राम में, वेन डायग्राम में देख रहे हो ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट ए बट नॉट बी। ए होगा बट बी नहीं होगा, ये हमारा इवेंट हो गया, इवेंट ए बट नॉट बी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट बी बट नॉट ए। बी इवेंट होगा, ए नहीं होगा, तो ए बट नॉट बी में क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? इवेंट बी बट नॉट ए। ये हमारा ए माइनस बी क्या हो गया? ए बट नॉट बी। इसको हम क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। ए माइनस बी को क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है बी माइनस ए, और बी माइनस ए को क्या लिखते हैं? बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी बट नॉट ए। ये क्या हो जाएगा? ए बट नॉट बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी इवेंट निकालना होगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो फिर हमें बी माइनस ए इवेंट निकालना होगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए, सिंपल है, बी इवेंट में से इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बी माइनस ए। बी माइनस ए का क्या मतलब होगा? इवेंट बी बट नॉट ए। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात समझ में? तो यही बोल रहा है इसमें, इवेंट ए बट नॉट बी। वी नो डैट ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए में है बट बी में नहीं है। देयरफॉर ए माइनस बी मे डिनोट द इवेंट ए बट नॉट बी। ए को डिनोट करेगा बट बी को नहीं। और ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ना मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक डाई को हमने रोल किया, एक इवेंट हमने ए लिया। ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक हमने डाइस को रोल किया और हमने एक इवेंट बोला कि गेटिंग अ प्राइम नंबर। बी इवेंट क्या लिया? बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, नॉट ए। ये तो सेट वाली बात हो गई, ये तो सेट का हो गया क्वेश्चन, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाला ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि हमने एक डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। ए इवेंट क्या बोला है? गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यही है 2 3 5। बी क्या बोल रहा है? बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ए और बी। ए और बी बोलने का मतलब ए यूनियन बी निकाल लो।
तो ए सेट गिवन है, यहाँ पे ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है, इसका यूनियन निकालो तो 1 2 3 5 आ जाएगा। ए एंड बी, एंड है इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो ए सेट और बी सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 एंड 5, तो ये आ गया ए एंड बी। फिर क्या बोल रहा है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी बोल रहा है। तो ए सेट में से बी सेट को हटा दो तो कौन सा हट जाएगा, 2 और 3 हट जाए, सॉरी 3 एंड 5 हट जाएगा तो 2 बच गया। फिर क्या बोल रहा है, नॉट ए, नॉट ए का मतलब कि पूरे सैंपल स्पेस में से सेट ए को हटा दो। तो नॉट ए का ये मतलब होगा ना, तो ए कंप्लीमेंट बोलते हैं नॉट ए को। तो सैंपल स्पेस में क्या 2 3 4, ऑड को हटा दोगे तो सैंपल स्पेस में क्या बचेगा, इवन बच जाएगा। अच्छा ए में ऑड नहीं है, ए में 2 3 5 है ना, तो पूरे सैंपल स्पेस में से 2 3 5 को हटा दोगे तो 1 4 6 बच जाएगा। इसमें तो कोई ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये जो दो इवेंट है, ये बाकी ये जो हमने पढ़ा ना, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए एंड बी, ए और बी, ये सब तो सेट वाला था। ये थोड़ा समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्या मतलब 1% समझने वाली बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से भी पहले एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ते हैं, चलो देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, हमने एक डाई को रोल किया, ए सैम्पल स्पेस इज, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया 1 से लेकर 6 तक। कंसीडर द इवेंट ए, हमने एक इवेंट ए कंसीडर किया, एन ऑड नंबर अपीयर्स, और एक इवेंट बी हमने कंसीडर किया, एन इवन नंबर अपीयर्स। इवेंट ए हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर ऑड नंबर अपीयर होगा, बी हमने क्या किया, इवन नंबर अपीयर करेगा होगा। तो अब तुम ऐसे देखो, जब जब ए अकर होगा तब तब बी अकर नहीं होगा, जब जब बी अकर होगा तब तब ए अकर नहीं होगा, बिकॉज ए में सारे ऑड नंबर हैं और बी में सारे इवन नंबर हैं। तो हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जब ए अकर हुआ, जब हम बोलें कि ए हमारा इवेंट अकर हुआ तो फिर बी नहीं अकर करेगा, बी अकर हुआ तो ए नहीं करेगा। क्लियरली द इवेंट ए, इवेंट ए जो है ना एक्सक्लूड द इवेंट बी एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ए बी को एक्सक्लूड करेगा, बी ए को एक्सक्लूड करेगा। इन अदर वर्ड देयर इज नो आउटकम, कोई ऐसा आउटकम नहीं है विच इंश्योर्स द अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी साइमल्टेनियसली। ऐसा कोई आउटकम नहीं है जो इंश्योर करे कि ए इवेंट और बी इवेंट इकट्ठे अकर हो गया। इसका मतलब ए इवेंट क्या हमारा 1 3 5, बी इवेंट है 2 4 6, इस दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया तो 5। इसका मतलब ए और बी क्या है, सेट के लैंग्वेज में डिसजॉइंट सेट है। तो सेट के लैंग्वेज में तो डिसजॉइंट सेट है, बट प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में इसमें हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो हम लोग सेट में बोलते हैं ना डिसजॉइंट इवेंट, तो इसमें प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। या फिर तुम इसे एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड कहाँ यूज होता है अभी आगे बताता हूँ। इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, दैट इज इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ए और बी अगर कभी भी इकट्ठे अकर नहीं कर पाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं। सेट के लैंग्वेज में डिसजॉइंट और प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, एक हमने डाई को रोल किया, कंसीडर द इवेंट एन ऑड नंबर अपीयर, अभी हमने क्या लिया, ए नंबर लेस देन 4। एक हमने बोला ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में आ गया 1 3 5, लेस देन 4 में आ गया 1 2 3। अब जो 3 एलिमेंट है ये ए सेट में भी है, 3 एलिमेंट बी सेट में भी है। तो जब भी अगर तुमने डाई को रोल करोगे और उसका आउटकम 3 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट ए भी अकर करेगा एंड इवेंट बी भी अकर करेगा। बिकॉज ये जो 3 दिख रहा है ना, ये 3, ये इवेंट ए में भी है, इवेंट बी में भी है, तो सॉरी इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, ये 3। तो जब भी अगर तुमने डाई को रोल किया और उसका आउटकम 3 आया तो इवेंट ए भी अकर कर जाएगा एंड इवेंट बी भी अकर हो जाएगा। तो 3 क्या एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज 3 एलिमेंट ऑफ बी भी है। देयरफॉर ए एंड बी, इस केस में जो हमारा ए और बी होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होगा। देखो वर्ड होता है दो, म्यूचुअली क्या होता है एक से ज़्यादा सेट के लिए बोलते हैं, एक्सक्लूसिव 2 सेट के लिए बोलते हैं। मतलब 2 सेट के लिए भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला ना कि यहाँ पे ऐसे बोला कि हमारे पास एक इवेंट है E1 और इवेंट E2, इवेंट E3 और ऐसे ऐसे करके EN, और इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया ना, इसका मतलब हो गया EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल I और J
कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेके n तक। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे हमने n सेट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला, और फिर यहाँ पे ये क्या बोला, यहाँ पे बोला कि कोई भी तुम 2 सेट उठा लो, एनी 2 ऑफ आउट ऑफ n सेट्स, उसका इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब है कि किसी भी 3 सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, किसी भी 4 सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, और इकट्ठे सभी सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, बिकॉज किसी भी 3 में पहले 2 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इवेंट E1 इंटरसेक्शन इवेंट E5 इंटरसेक्शन इवेंट E6, इसका ये वैल्यू क्या होगा, तो ये भी 5 होगा, बिकॉज पहले ये 2 आ गया ना, इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे 5, इंटरसेक्शन E6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे, ये जो लिखा हुआ है ये हमसे क्या बोल रहा है कि किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 है। तो जब तुम कोई भी 3 सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें पहला 2 सेट तो आ ही जाएगा, उसकी जगह 5 रखोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो एक से ज़्यादा जब सेट होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। जनरली 2 सेट अगर हमारे पास इवेंट E1 है और इवेंट E2 है और ये 5 हो गया, तो हम लोग जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि इवेंट्स E1 and E2 are exclusive events, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, म्यूचुअली वर्ड यूज़ नहीं करते। म्यूचुअली हम लोग किसके लिए जनरली यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा इवेंट्स के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इवेंट E1 E2 एंड E3, अगर मैंने इसको बोला कि ये जो है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, अगर मैंने बोल दिया ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितने कंडीशन बन जाएंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 5 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E3, ये भी 5 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होगा, E2 इंटरसेक्शन E3, ये भी 5 होना चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये भी 5 होना चाहिए। ये 4 कंडीशन बन जाएंगे। अगर मैंने बोल दिया है कि दिस 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कोई भी 2 5 होगा, तीनों इकट्ठे भी 5 होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि n इवेंट्स दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने n इवेंट्स दे दिया और बोला कि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो कितने टोटल कंडीशन बन जाएंगे, 2 का लोगे अगर तुम सेट लोगे तो NC2, ठीक है, 3 का लोगे तो NC3, 4 का लोगे तो NC4, ऐसे करके क्या हो जाएगा NCN। इतने कंडीशन बन जाएंगे। इसका वैल्यू क्या होगा 2 to the power n-2, मतलब इतने कंडीशंस हो जाएंगे, मतलब इतने सेट्स हो जाएंगे जिसका इंटरसेक्शन 5 है। ये जानते हो ना तुम लोग बाइनोमियल में, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, अगर नहीं जानते हो तो देख लो एक बार। जैसे हमें ये पता है ना कि ये वाला एक्सपेंशन पता है 1 + x पे पावर n, ये किसके इक्वल होता है, NC0 x to the power 0 + NC1 x पे पावर 1 + NC2 x पे पावर 2 + NCn-1 x पे पावर n-1 + NCn x पे पावर n। ये होता है ना, इसमें क्या करो कि पुट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 to the power n का वैल्यू क्या हो जाएगा, NC0 + NC1 + NC2 प्लस क्या हो जाए NCn। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बोलूँ तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से NC2 + NC3 + NC4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा NCn, ये क्या हो जाएगा 2 to the power n-2। ये वाली चीज़ याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, सॉरी, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, ये रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखना। तो यही बोला जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा इवेंट हो।
और अगर एक से दो इवेंट हो और दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो है वो अगर 5 हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। फिर एक और इवेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। फिर ओके।